अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह की जी, बड़ा ज़बरदस्त मौसम। ये देखें, मैंने सोचा आपको आज ऐसी लोकेशन पे लेके जाऊँ, बहुत ही खूबसूरत किस्म की लोकेशन हो। ये देखें ज़रा आप, माशाल्लाह, क्योंकि आज का टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत है हमारा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेके आया हूँ। बड़े गौर से आपने मेरी वीडियो को सुनना है, देखना है, नज़ारे लेने हैं। और नज़ारों के साथ साथ जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ आज स्टडी वीज़े के ऊपर, फुल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी होगी उसमें। और आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा और अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करें। तो आज करते हैं शुरुआत आज स्टडी वीज़े के ऊपर जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो क्या अहम बातें हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, तो सुने प्लीज़, गौर से सुनिएगा प्लीज़, और पूरा व्लॉग पूरा प्लीज़ देखिएगा। पसंद आए तो आगे शेयर भी मस्त कीजिएगा। तो जनाब, स्टडी वीज़े के लिए तो सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि 7 डेज़ मैक्सिमम, बहुत भी देर लगा लें तो 10 डेज़ आप लोगों के पास रह चुके हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो देर नहीं करनी। जिन जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने यूके आना है और 2023 में वो यहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि 2024 में जनवरी में न्यू रूल्स आने वाले हैं। वो रूल क्या हैं, वो कैसे हैं, वो भी सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप ये सुने कि जो लोग पाकिस्तान में जिसे कहते हैं BA और जिसे कहते हैं MA, जिसने MA किया हो और वो यूके में यहाँ पर स्टडी वीज़े में दाखिला लेना चाहता हो तो बिल्कुल ले सकता है। सितंबर में न्यू क्लासेस में ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें चाहिए क्या क्या, वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चाहिए। 1.5 साल का वीज़ा लगेगा जी इसमें, ठीक है। 1.5 ईयर का, यानी कि 15 महीने का वीज़ा लगेगा आपका। 15 महीने में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे आप। जब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई होगा तो वो जो कोर्स होता है वो 9th मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो 9 महीने में जब एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपके पास 1.5 साल का तो वीज़ा था। तो 1.5 साल के वीज़े के बाद आपके पास जो टाइमिंग है, आपके पास फुल वर्क अलाउ हो जाता है। हाँ, जो वो दरमियान की जो टाइमिंग है 9 महीने की, जिसमें आप यानी कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, 2 या 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी जाते हो, उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। मगर उसका मतलब ये नहीं कि फ्री होने के बाद आप फुल टाइम वर्क कर सके। तो स्टडी वीज़े के ऊपर जो इंसान आता है उसको सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं। तो 20 आवर्स जो अलाउ होते हैं उसके 20 घंटे वो 1 हफ़्ते के लिए होते हैं। 1 हफ़्ते से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता 20 घंटे। हाँ, जब छुट्टियाँ होती हैं, जस्ट लाइक हॉलीडेज़ होती हैं, जिसमें आप समझ लें कि पब्लिक हॉलीडे आ गई, जिसमें आप क्रिसमस समझ लें, यानी जो यहाँ की नेशनल हॉलीडेज़ हैं वो सारी, उसमें आपको फुल वर्क अलाउ होगा। आप उसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लोज़ होती हैं, फिर आप फुल काम कर सकते हैं। तो मगर जब आफ्टर 9 मंथ जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिस पोस्ट ग्रेजुएट पे आप आए होते हैं यहाँ पे, जो भी आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, वो 9 मंथ के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा फिर तो आप फुल वर्क अलाउ करते हैं। सबसे अच्छी बात है जब आप इस वीज़े पे आते हैं, यानी कि जिसका जो लेंथ है 9 मंथ की, जो 1.5 साल का वीज़ा है, 1.5 साल के वीज़े के बाद आपको 2 साल का PSW जो कहते हैं वर्क परमिट, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा आपको। कितना फ़ायदा है, देखें कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अब आपके पास कितना वक्त गुजर गया, 3.5 साल। 3.5 साल यानी कि 1.5 साल आपने गुजारा पहले स्टडी के ऊपर, जिसमें 9 महीने आप पढ़े, और उसके बाद बाकी आपने जितना में 6, 7, 8 महीने आपने काम किया। फुल टाइम काम अलाउ था, आपको काम कर लिया आपने, क्योंकि आपका तो कोर्स कंप्लीट हो चुका था। फिर आपने क्या किया जी, उसके बाद 2 साल का PSW कंप्लीट किया, तो आपके पास ईजिली आपने 3.5 साल गुजार लिए। 3.5 साल के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपकी या तो शादी हो जाए, सबसे बेस्ट व्यू है आपका, शादी हो, सबसे अच्छी चीज़ बनती है शादी हो जाए। नहीं होता तो भाई कहीं ना कहीं जॉब अप्लाई करनी है, वर्क परमिट दोबारा किसी के पास आपने अप्लाई करना है, कोशिश करनी है। जो 2 सालों में आप काम कर रहे हैं, किसी अच्छी लोकेशन पे आपको काम मिल जाए, तो आप अगर आप 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर कहीं और आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है, तो आपने किसी ना किसी तरीके से 2 साल का फिर वीज़ा लेना है। जब आपके 5.5 साल कंप्लीट होते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट के लिए। और इंडेफिनिट का मतलब है कि सीधे सीधे आप नेशनैलिटी पे चले गए, ब्रिटिश पासपोर्ट पे चले गए आप आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये तो है जो 1.5 साल के वीज़े पे आएगा यहाँ पे, यानी कि जिसके 9 मंथ का कोर्स है तो कवर कर। हाँ, सबसे अच्छी बात, अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आते हो और स्टडी वीज़े के आप कोशिश करें, मैं बार बार कोशिश इसलिए कहता हूँ, अगर कोई लेडीज़ आती हैं, यानी कोई हाउस वाइफ थी पाकिस्तान में और वो ऑफ कोर्स पढ़ी लिखी भी थी और उन्होंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे कोर्स में, उनको दाखिला मिल गया, उनके साथ जो डिपेंडेंट आएंगे, यानी उनके हस्बैंड आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, भाई उनको सबसे बड़ा एडवांटेज, उनके बच्चे फ्री पढ़ेंगे यूके में। मेडिकल टोटल फ्री होगा, 18 साल तक तो बच्चों का वैसे मेडिकल फ्री होता है। उसके बाद सबसे अच्छी बात, जो आपके हस्बैंड को जो फुल वर्क अलाउ होगा जनाब, पहले दिन से यूके में आते सारी, पहले दिन से उनके पास अनलिमिटेड वर्क होगा, कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। जैसे आप लोगों के पास तो लिमिट होगी ना 20 घंटे, उनके पास कोई लिमिट नहीं है।
यानी कि 20 घंटे की तो शर्त है ही नहीं ना डिपेंडेंट के ऊपर, फुल वर्क अलाउ, कहीं भी काम करें, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात तो है। मगर एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपने वो काम करना, आपके हस्बैंड ने जो काम करना है, टैक्स तो पे करेंगे ऑफ कोर्स। जहाँ भी वो जो उनको पास ये जो टैक्स पे करेंगे, ये चीज़ें फैसिलिटी होगी, उसका एडवांटेज आके फ्यूचर में उनको मिल सकता है। जब ऑफ कोर्स जब इंडेफिनेट पास कर लेते हैं, यानी कि नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो जो इन्होंने ये काम किया होता है वो सारा उनको एंड ऑफ जब यहाँ पे यूके में प्रॉपर स्टे हो जाता है, उनका फ्यूचर गुजरता रहता है, आपका वो टैक्स जो आपने पे किया होता है आफ्टर 67 ईयर्स के बाद वो रिटर्न भी मिल जाता है। वैसे तो रिटर्न तो साथ साथ मिलता रहता है। यहाँ की गवर्नमेंट आपको काफ़ी सहूलतें देती है, बेनिफिट सप्लाई हो जाते हैं। जब आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आता है, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है, उस सूरत में मिलती है जब आप टैक्स पे किया होता है आप लोगों ने। तो ये है जो कोई भी अभी 7 डेज़ के अंदर, यानी मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर अंदर वीज़ा अप्लाई कर लेता है स्टडी का, उसके लिए ये सारी सहूलतें। क्योंकि 2024 में जनवरी में रूल्स टोटली चेंज हो रहे हैं। अभी जो आएगा, सबसे अच्छी बात कोई इंटरव्यू नहीं है इस टाइम। विदाउट इंटरव्यू अभी स्टडी वीज़े लग रहे हैं। अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अभी एक्सेप्ट कर रही है, ऑफर लेटर दे रही है। अब उस यूनिवर्सिटी को आप बड़े गौर से सुने, ताकि आपके लिए सहूलत हो कि आप लोगों ने जब आना है तो किस किस यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेना है और किसका आपको एडवांटेज होगा। तो जनाब, यूनिवर्सिटी का नाम है जी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हो गया, ये तो आपको पता है। ब्रैडफोर्ड में मैं हूँ, तो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले हो रहे हैं, लीड्स यूनिवर्सिटी में दाखिले हो रहे हैं, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले हो रहे हैं। ये तो 3 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे दाखिले स्टिल हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, वैसे इन्होंने रूल्स चेंज करने की वजह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया है। 2024 में न्यू लिस्ट जारी होगी, जिसमें पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप दाखिले दोबारा अप्लाई करवा सकते हैं। फिलहाल ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी एंड हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी स्टिल ओपन है। उसके अलावा टी साइड यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा एक दुरहम यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो मेरी फेवरेट यार, जो आप सबके लिए बहुत सुकून वाली होगी, जो सबसे चीपर है, बीपीपी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में भी है। उसके अलावा वो लंदन में भी है, उसके अलावा वो मैनचेस्टर में भी है। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी के बारे में ज़हन में अब ज़रूर सर्च कीजिएगा इसके बारे में। मगर आप टेंशन ना लें, आपको मैं एक ऐसे इंसान का, एक ऐसे बंदे का नंबर भी एंड पे दे दूंगा, जो ये सारी सहूलत आपके लिए हो जाएगी। जब आप अप्लाई करना चाहो तो आप डायरेक्ट उस बंदे को कॉन्टैक्ट करो, आपके लिए सारी सहूलत ही सहूलत है। तो एक और चीज़ के देखें, अब आप मुझसे पूछें कि या भाई हमारा खर्चा, सबसे मेन चीज़ तो खर्चा है कि खर्चा कितना होगा। सबसे मेन चीज़ ये है जी, सबसे पहले तो आपके पास 70 से 75 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 1 महीने की। जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपके अकाउंट में कम से कम 2 महीने आपके अकाउंट में ये पैसे पड़े रहने चाहिए। यानी कि जब आप अप्लाई करें उससे तकरीबन 1 महीना पहले, और अप्लाई करने के बाद 1 महीना पहले, यानी टोटल 2 मंथ का ये टोटल प्रोसीजर बन जाता है। 2 महीने तक आपके अकाउंट में पैसे रहने चाहिए, 70 से 75 लाख। जिसमें से जब आप अप्लाई करेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, मिनिमम अगर 15,000 आपकी फ़ीस है, किसी भी यूनिवर्सिटी का लगा लें, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का लगा लें, आप लीड्स में लगा लें, या आप किसी भी बीपीपी पे लगा लें। बीपीपी का मैं अब इसलिए नाम ले रहा हूँ कि बीपीपी की जो फ़ीस है बहुत अभी कम है, 11,500 टोटल फ़ीस है। तो 11,500 में सबसे पहले आपने पे करना है जी उनको 6,300 पाउंड। 6,300 पाउंड आपने पे करना है पाकिस्तान में। उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो आके आपने फिर तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर रिमेनिंग बैलेंस आपने जमा करवाना है। ये तो हो गया बीपीपी का। और जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ जो 15,000 लेती हैं, कोई 20,000 लेते हैं, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी के क्या उनका ग्रेड है, किस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो भाई 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 के दरमियान यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस होती हैं, जो आपके 1 साल 1.5 साल के कोर्स की फ़ीस होती है। टोटल 1 साल की बता रहा हूँ। तो उसके अंदर 9 महीने के अंदर अंदर आप उसको कवर कर लेते हैं, यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही आपको PSW मिलता है। अगर आप डिग्री कंप्लीट नहीं करते तो भाई PSW नहीं मिलना गवर्नमेंट की तरफ से। ये चीज़ आपने जहन में लाजमी रखनी है। उसके बाद जो नॉर्मल फ़ीस है 10 से 15,000, जैसे कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी लगा लो, लीड्स यूनिवर्सिटी लगा लो, तो भाई उसमें एडवांस आपको देना पड़ेगा 4,000 पाउंड। 4,000 पाउंड आप वहाँ पे करेंगे पाकिस्तान में। फ़ीस कितनी थी? 15,000। हाफ कितना हुआ उसका? 75। तो 4 तो दे दिया आपने पाकिस्तान में, तो पीछे आपने हाफ पे करना था इसका टोटल। यानी कि बाकी आपको बताता हूँ क्या करना है। जब आप अपने यूनिवर्सिटी जाएंगे अपना कार्ड, BRP कार्ड लेने के लिए, तो जब BRP कार्ड लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपने दोबारा जो आपकी रिमेनिंग बैलेंस थी 3,500, वो आपने पे करना है। यानी 3,500 और 4,000 कितना हुआ? 75। यानी आपने हाफ पेमेंट उनको पे कर दी। यानी कि 15,000 फीस थी, 7,500 उनके पास चला गया। 2 महीने का टाइम होता है, 2 महीने बाद फिर आपने दोबारा 7,500 दोबारा पे करना है। यानी टोटल 15,000 आपका पे हो जाएगा पूरे साल की फ़ीस, वो भी फ्री और आप भी फ्री। अच्छा ये तो बताएं आपको ये जगह कैसी लगी?
गपशप तो हमारी चल रही है, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल रही है। ये जगह कैसी लगी आप ये बताएं मुझे, जगह के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने कि नाइस प्लेस लगी ना आपको। मैंने सोचा यार आज बातें तो हमने करनी है, क्यों ना ऐसी लोकेशन पे जाऊं जहां पे मेरा अपना माइंड फ्रेश हो, मैं बड़े रिलैक्स तरीके से आपसे बात कर पाऊं, और जहां जब आप भी बात सुने और आपको भी जगह देख के तो फ्रेशनेस फील हो, आप भी बड़ी तसल्ली से मेरी बातों को सुने। तो पॉइंट था जी हमारा फ़ीसों का, कि जी कितनी कितनी फ़ीस होगी, किस किस यूनिवर्सिटी की होगी, कितना पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फीसेस हैं। प्लीज़ लोगों की बातों में ना आइएगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऐसी बातें मैंने सुनी, मेरे कानों तक पहुँची है जी, चीपर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और भाई जो चीपर यूनिवर्सिटी हैं वो आगे एलिजिबल ही नहीं होंगी आपको आगे एक्सटेंड करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, PSW नहीं मिलेगा। हो सकता है आपसे फीसें लेके आपको ऑफर लेटर इशू कर दें, कैश लेटर इशू हो जाए, कैश लेटर के बाद आप UK भी पहुँच जाएँ, मगर आगे PSW के लिए इशू हो जाएगा। इसलिए वो यूनिवर्सिटी देखनी है जो अथेंटिक हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपके सामने नाम लिया है यही अथेंटिक है इस टाइम स्कॉटलैंड में। देखें जिसके रिलेटिव स्कॉटलैंड में रहते हैं उसके लिए तो बेस्ट है जी स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लें चुप करके। उसके अलावा वहाँ पे कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है टाउन सेंटर के अंदर, वहाँ पे दाखिला लें। फीसिस मैंने आपको बता दिया कि 1.5 ईयर की जो फ़ीस है जिसमें 9 मंथ का कोर्स होता है तकरीबन 10 से 15 हज़ार है। BPB में लेंगे सबसे चीपर है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, उसकी टोटल फीस है 11,500। कि भाई बगैर इंटरव्यू के आप लोग इजीली UK में आ सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ कि क्विक करें, जो अगर किसी ने आना है स्टडी वीज़े पे तो अप्लाई अभी कर दें, टाइम बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम 10 डेज, कम से कम 7 डेज रह गए हैं सितंबर में क्लासें ज्वाइन करने के लिए। तो इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपने शो ऑफ करनी है। और एक और चीज़ जो मेन देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मेरे पास तो पैसे बैंक में है नहीं। भाई पैसे नहीं किसी से ले लें, अपने बैंक में रखें, 2 महीने के लिए शो करा दें। 2 महीने भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, मैक्सिमम 1 महीना। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं 10-15 दिन के अंदर वीज़ा लग के आ जाता है। जब वीज़ा लग के आए उसके बाद आप बेशक निकाल लें पैसे, कोई इशू नहीं है। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास नहीं है, आपके फादर के पास है, आपकी मदर के पास है, फादर और मदर की स्टेटमेंट भी लग जाती है। एक एफिडेविट बनेगा, वो कहेंगे जी मैं अपने बेटे को या बेटी को स्टडी के लिए बाहर भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, मैं उसकी फ़ीस पे करूँगा, ये मेरी स्टेटमेंट है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। मगर भाई की नहीं है, सिस्टर की नहीं है, इसलिए बहन भाइयों की कोई स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। जेन में रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, अपनी बैंक स्टेटमेंट या माँ बाप की बैंक स्टेटमेंट वो लग सकती है। तो इसके लिए आपको मैं पहले पीस ऑफ माइंड बता दूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना, जितनी जल्दी करें तो अप्लाई कर दें। तो ये तो हो गया हमारा स्टडी वीज़े का। अच्छा, ये वो स्टडी वीज़ा है जो 1.5 साल के लिए लोग इधर आते हैं। अभी हम गपशप लगाते हैं, कोई कहता है जी मैंने 2 साल के वीज़े पे आना है, इंजीनियरिंग के वीज़े पे आना है, कोई मेडिकल के वीज़े पे आना है, तो आए कोई मसला नहीं है। वहाँ से वीज़ा मिलेगा आपको 2.5 साल का, तो उसमें कोर्स जो है वो तकरीबन आपका 18-19 महीने में कंप्लीट हो जाता है। फ़ीस का शेड्यूल बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, जैसे इनकी फ़ीस 15,000 है, उसकी फ़ीस आपकी टोटल तकरीबन 28 से 30 हज़ार बन जाएगी। मगर वहाँ पे आपको पहले उसका हाफ पे करने के लिए, यानी कि जहाँ पे आपने 4,000 पे करना था वहाँ पे आपको 8,000 पे करना पड़ेगा। बाकी आपको यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी जब आप BRP कार्ड लेते हैं वहाँ पे थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, हाफ पेमेंट हो जाएगी। आफ्टर 2 मंथ फिर आप फुल पेमेंट उनको रिमेनिंग बैलेंस पे करेंगे। ये तो वो है जो पाकिस्तान से कहते हैं जी हम BA करके तो यहाँ पे दाखिला लेंगे, यानी कि बाकी एजुकेशन UK में जाके कंप्लीट करेंगे। तो एक और चीज़ है जी, जो मैं भी आपको नंबर दूंगा, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई हैं जिनका एक ऑफ़िस पाकिस्तान फैसलाबाद में है, एक उनका ऑफ़िस यहाँ पे ब्रैडफर्ड में, एक उनका ऑफ़िस टी साइड में है मिडलसब्रा में। तो ये ऑलरेडी सिर्फ स्टडी वीज़े का ही काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वगैरह को ऑलरेडी बुला चुके हैं पाकिस्तान से। मैं आपको एंड पे उनका नंबर, उनका एड्रेस दे देता हूँ, आपकी सहूलत के लिए आई थिंक काफ़ी होगा। जिस इंसान ने पाकिस्तान से अप्लाई करना है वो बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको फुल अच्छा मशवरा देंगे। और प्लीज़ इस चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कोई ऐसी गलती नहीं करनी, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने जिसकी वजह से आपके टाइम भी वेस्ट हो और आपके पैसे भी वेस्ट हो। क्योंकि ऑफ कोर्स जो कोई स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करेगा अथेंटिक उसकी सारी डिग्रीज होनी चाहिए। जब आप UK आते हैं, जैसे कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया था, UK आएंगे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास आपने घरों को देखना है कि कौन से घर आपके लिए सूटेबल हैं, हॉस्टल्स कौन से सूटेबल हैं। उसके ऊपर तो मेरा एक न्यू व्लॉग आ गया है, इंशाल्लाह आपके फ़ायदेमंद होगा। किराए कितने हैं सारी मैं डिटेल आपको उसके ऊपर बताऊँगा कि ब्रैडफोर्ड में करायों की क्या शेड्यूल है, स्कॉटलैंड में क्या है, लंदन में क्या है, उसके ऊपर पूरा एक लहरा टॉपिक इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा कंप्लीट। क्योंकि जो 3 महीने का वीज़ा होता है वो प्रिंटेड वीज़ा होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपके एक BRP कार्ड होता है, और BRP कार्ड आपको पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ता है। तो उसको लेके जाके आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर बताएंगे जी मैं आ चुका हूँ। फिर आपको आगे वो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर होता है, फ़ीस पे करनी है आपने,
कौन सा टैक्स वगैरह भी उसके थ्रू काफ़ी माफ़ हो जाता है जिस जगह पे आप रह रहे होते हो। स्टूडेंट को कौन सा टैक्स तकरीबन टोटली फ्री होता है। जो डिपेंडेंट्स आते होते हो थोड़ा बहुत वो पे करते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट टोटली फ्री होता है। स्टूडेंट के साथ बहुत फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको जब यहाँ पे पहुँचेंगे, तो प्लीज़ अभी आ जाएँ तो फ़ायदा है। अगर थोड़ा लेट आएंगे उसका नुकसान क्या है वो भी आपको बताता हूँ कि 2024 में जनवरी में न्यू रूल्स के मुताबिक इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। वो हर वीज़े के लिए वो स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, अगर तो स्टूडेंट वाकई में अथेंटिक स्टूडेंट है, इंग्लिश में ऑफ कोर्स बात होगी, किस कोर्स में दाखिला ले रहा है वो प्रॉपर बात कर पाएगा तो उसका वीज़ा जनरेट होगा। अदरवाइज़ तो समझ लो भूल जाए आप, इंटरव्यू के बगैर बेहतर जानते हैं आप। कई लोग आयल्स करते हैं, ऑफ कोर्स अभी आयल्स करके तो वो इजीली अप्लाई कर देते हैं, वीज़ा लग जाता है। आगे आयल्स के साथ साथ इंटरव्यू भी लेंगे। और सबसे जो बैड न्यूज़ ये है कि 2024 में डिपेंडेंट वीज़ा टोटली क्लोज। सिर्फ उन बंदों के वीज़े लगेंगे जो तकरीबन अच्छे अथेंटिक वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, जिनकी कम से कम 2 से ढाई साल का कोर्स होगा, उन्होंने 2-2.5 साल की फ़ीस पे की होगी, तो वो अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ जिसका 1.5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स होगा उसको नहीं इधर आने की इजाज़त होगी, सिर्फ स्टूडेंट ही आएगा, डिपेंडेंट नहीं साथ आएगा। ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा आप। तो 2024 में न्यू रूल्स ये हैं जो मैंने एक छोटी सी पहली वीडियो आपको बताई हुई है। तो बस मैं कहता हूँ कि जिसने आना है 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दे तो सहूलत। अदरवाइज़ जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। ऑफ कोर्स यार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे। जॉब की टेंशन ना लें, यूके में बहुत जॉब्स हैं। काम करने वाला हो, स्किल्स वाला बंदा हो, स्टूडेंट तो हो ही हो, ऑफ कोर्स स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है, जॉब करने के लिए भी उसके पास इतना हुनर तो होना यार, कोई काम कर सके आके, तो काम बहुत है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है काम के। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मज़ीद अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में गाइड करूँगा। तो मेजर इन्फॉर्मेशन आपको वो मिल जाएगी जहाँ जो मैंने एड्रेस आपको दे दिया एंड पे। यकीन आपको उसके साथ बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग आना चाहते हैं, अथेंटिक बंदा है, गपशप कीजिएगा, समझ में आए तो केस फॉरवर्ड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे। सोचा कि यार अब तक ये ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, 1 वीक या मैक्सिमम 10 डेज़ है। जो आना चाहता है स्टडी वीज़े पे आ जाए, परेशानी नहीं लेनी, स्टडी वीज़े पे आएँ। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बहुत बेहतरी होगी, बच्चों के लिए बेहतरी है, बड़ों के लिए बेहतरी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं, बच्चों का मेडिकल, बच्चों की एजुकेशन टोटली फ्री है, एडवांटेज बहुत है यहाँ पे। तो मुझसे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। इंस्टा आईडी भी आपको मेरी पता है, मुझसे आप कमेंट सेक्शन में मेरी इंस्टा आईडी ले सकते हैं। जॉब्स के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। स्टडी के लिए तो ये भाई साहब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जिनकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। तो बाकी जॉब के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं हाजिर हूँ जी इंशाल्लाह ताला। आए, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। दुआ में याद रखिएगा। यकीनन आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर मस्त कीजिएगा और दुआ में याद रखना। आपने बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मज़ीद ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं आगे न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।